हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में बीएचईएल और बीईएल दोनों के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज कह सकते हैं एक बहुत बढ़िया सेशन रहता हुआ नजर आया है, स्पेसिफिकली पीएसयू कंपनीज का। जो गिरावट हमको देखने को मिल रही थी यहाँ पर, आज हम कह सकते हैं दोस्तों फिर तेजी में तब्दील हुई। करीबन 305 रुपये पे देखिए बीएचईएल बंद हुआ है, 10 रुपये 90 पैसे की तेजी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 3.71% से ज़्यादा दोस्तों स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिली है। एंड अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 दिनों का मूव ये दिखाता है कि देखिए स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हुआ है। राइट, हो सकता है कि देखिए आज की जो तेज़ी हो वो डेफिनेटली एक छोटी सी फिर से बाइंग आ रही है और उसके बाद वापस से एक नया सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि दोस्तों जितना गिरावट होना था वो हो चुका और इसके बाद फिर से स्टॉक में आपको अब तेज़ी जो है वो पिकअप करती हुई नजर आएगी। जो आज दोस्तों यहाँ पर हुआ बीएचईएल में वो एक्जैक्टली सेम आपको बीएल में भी देखने को मिला। बीएल भी दोस्तों आज के दिन ऑलमोस्ट 2.45% प्लस बंद हुआ, 7 रुपये 50 पैसे की तेज़ी हुई, करीबन 313 रुपये 80 पैसे पर जाकर शेयर ने दोस्तों आज अपनी क्लोजिंग जो है वो बेसिकली दी। तो आप समझ सकते हैं कि आज का जो सेशन है वो डेफिनेटली दोस्तों काफ़ी बढ़िया रहता हुआ देखने को मिला। स्पेसिफिकली जैसे मैंने कहा पीएसयू कंपनीज में अगर आप आज इसको भी छोड़ेंगे तो आज आप एचएएल को देखिए, आज आप बीडीएल को देखिए, आज आप बाकी जो भी पीएसयू कंपनीज है ना, उन सब के अंदर डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला और सब ऑलमोस्ट अपने दिन के हाईज पर जाकर दोस्तों आज बंद होते हुए नजर आ। जैसे कि आप बीएचएल को देखेंगे तो दिन का हाई है 306.35 का, 305 पर यहाँ पर क्लोजिंग है। एंड वही दोस्तों बीईएल का जो आज का दिन का हाई है वो 314.70 का है, तो 313 रुपये 80 पैसे पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल दिन के हाईएस्ट जोन पे, राइट, दिन के हाईएस्ट जोन पर जाकर ये स्टॉक्स ने अपनी आज क्लोजिंग दी है, आप समझ सकते हैं। सो डेफिनेटली देखिए तेजी आ क्यों रही है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है नो डाउट वो है दोस्तों बजट। ये बात ध्यान रखिएगा, बजट में एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है इस पूरे सेक्टर्स को लेकर जिनसे ये बिलोंग करती है। अब देखिए बी ई एल स्पेसिफिकली अगर मैं देखा जाए तो ज़्यादातर इनका फोकस डिफेंस पर रहता है और बी एच ई एल में अगर आप देखेंगे तो डिफेंस भी है, पावर भी है, रेलवेज में भी कभी कभी कंपनी काम कर लेती है, तो मतलब बहुत सारे सेक्टर्स है। सो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डिफेंस सेक्टर को लेकर, राइट, तो डिफेंस सेक्टर्स के लिए क्या हो सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, जो लास्ट टाइम हुआ था अगर मैं देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस अ बजटरी एलोकेशन ऑफ 1.72 लाख करोड़ टुवर्ड्स FY25 डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर इन अर इंटरिम बजट। जो अभी हाल ही में, राइट, 1 फेब को जो इंटरिम बजट निकल कर आया था। इंटरिम बजट क्यों आया था आपको पता ही है, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट बनने वाली थी तो अब फाइनल बजट निकल कर आएगा। तो वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने अनाउंस किया वो 1.72 लाख करोड़ का था, जो ऑलमोस्ट 20.33% हायर था जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर था FY23 के अंदर, और 9.4% ज़्यादा था जो FY24 के अंदर था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जंप आपको देखने को मिला, राइट। तो इस बार यही देखना है कि जो अपवर्ड ट्रेंड है क्या कंटिन्यू रहता है, क्या डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़े कैपेक्स की अनाउंसमेंट सरकार कर सकती है। बिकॉज आत्मनिर्भर भारत को लेकर जिस तरीके से दोस्तों गवर्नमेंट लगातार चलती हुई नजर आ रही है, क्या इसको लेकर और ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट सरकार देगी और क्या एम्बिशियस कैपेक्स भी सरकार देगी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, राइट। यहाँ पर डिफेंस बजट जो है वो ऑलमोस्ट दोस्तों $200 बिलियन तक ग्रो कर सकता है बाय FY2030। ये एक्सपेक्टेशंस है, राइट, ये मेटा सिक्योरिटीज़ ने एक्सपेक्टेशंस बताई है। सो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो डिफेंस के अंदर बहुत सारी कंपनीज है जो बढ़िया कर सकती है। इस पे देखिए बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है, राइट। अगर हम इन दोनों शेयर से भी अलग हट के बात करते हैं थोड़ा सा, तो अगर आप देखेंगे तो HAL है, BDL है, जेनटेक है, डेटा पैटर्न्स है, ये बहुत सारी प्रेफर्ड पिक्स है इस पूरे सेक्टर को लेकर। बट नो डाउट जैसे मैंने कहा आपको, ये सब कंपनीज का देखिए काम तो एक ही है जो मैं बता रहा हूँ, तो सब पर फोकस होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपनी पर फोकस होगा, एक ही कंपनी ऊपर जाएगी, नहीं, ऑब्वियस बात है देखिए सब कंपनीज पे फोकस होगा। तो लगातार देखिए गवर्नमेंट का ट्राई कर रही है कि वो स्ट्रेंथन करे नेशनल डिफेंस पूरे प्रोसेस को बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, लार्ज एंड सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर डोमेस्टिक प्लेयर्स, ये एग्जिस्ट होनी चाहिए इस पूरे सेक्टर के अंदर। और ऑलमोस्ट माना जा रहा है कि देखिए 50,000 करोड़ तक के एक्सपोर्ट्स 2029-2030 तक सरकार जो है वो बेसिकली लेकर जा सकती है। प्रभुदास लीलाधर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हायर लोकेशन होगा टुवर्ड्स एयरक्राफ्ट, इंजन्स, व्हीकल्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये भी चाहती है कि देखिए ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट्स जो है वो 50,000 करोड़ तक चले जाए बाय FY29। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे सेक्टर को लेकर बहुत बड़ा पुश रह सकता है। कितना रहेगा ये तो डेफिनेटली कल हमको पता चलेगा, लेकिन नो डाउट देखिए लगातार अगर मैं बात करता हूँ BEL को लेकर, तो देखिए प्रेफर्ड पिक्स में से एक है, राइट, BEL। ये कंपनी प्रिफर्ड पिक में से एक है क्योंकि यहाँ पर नो डाउट देखिए ज़्यादातर काम कंपनी BEL यही काम करती है, राइट। तो आपको समझ में आना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि देखना यही है कि सरकार क्या अनाउंस करती है कल। डिफेंस मेरे हिसाब से देखिए सरकार कोई भी सरकार हो XYZ, डिफेंस के ऊपर कोई भी सरकार देखिए कम एक्सपेंडिचर नहीं करेगी। सबको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो किसी भी कंट्री की देखिए यहाँ पर कह सकते हैं होती है वो है डिफेंस, राइट। अगर डिफेंस आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कैसे लड़ सकते हैं, राइट। और लगातार जिस तरीके से आपको पता है जियोपॉलिटिकल टेंशन राइज कर रही है, डिफेंस को मजबूत रखना ही अपने आप में एकमात्र उपाय है। सो आई थिंक उसके ऊपर सरकार कुछ भी
ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि कमी नहीं करेगी बल्कि बढ़ोतरी करेगी। कितना करेगी ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा रिन्यूएबल सेक्टर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर देखिए मेरे हिसाब से सरकार कल रखेगी अपना यहाँ पर जो भी पेशकश है। आज जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे निकल कर आया, तो यहाँ पर देखिए इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट वर्थ 30.5 लाख करोड़ बाय 2030, ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है। आई थिंक ये एक ऐसा सेक्टर है जो डेफिनेटली देखिए लगातार ग्रो करता जा रहा है और लगातार देखिए जो इंडस्ट्री है वो इवॉल्विंग है, लगातार इवॉल्व हो रही है। तो अब रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सरकार का फोकस ऑब्वियस बात रहेगा, और इसके ऊपर सरकार का कितना कैपेक्स रहेगा ये देखने वाली बात होगी। बट जैसा मैंने कहा ये पूरा सेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रैब करेगा। ऑलमोस्ट 30.5 लाख करोड़ के आसपास की बात हो रही है बिटवीन 2024 टू 2030। इतना पैसा इस सेक्टर के अंदर बेसिकली आएगा। सो जब इतना पैसा आएगा तो सरकार को भी पता है कि हाँ यहाँ पर क्या पेशकश करनी है, राइट। सर्वे का कहता है कि एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है इस पूरे वैल्यू चेन के अंदर। क्लीन एनर्जी सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 8.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया बिटवीन 2014 टू 2023, राइट। और इसमें ऑलमोस्ट दोस्तों 17.88 बिलियन डॉलर जो है इसके अलावा FDI से आया 2000 से 2024 के बीच में, साल 2000 से मार्च 2024 के बीच में। तो आई थिंक इस पूरे सेक्टर को किस तरीके से मोबिलाइज किया जाए, राइट, इस पूरे सेक्टर के फ़ायदा किस तरीके से उठाया जाए, सरकार ये भी ज़रूर देखेगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नो डाउट कल का बजट बिल्कुल जो लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल आप बैठ जाइएगा कोई भी टीवी के सामने, जो भी देखिए बिजनेस चैनल है, स्पेसिफिकली मैं आपको कहूँगा बिजनेस चैनल पर ही बैठिएगा, देखिए एटलीस्ट देखिए वहाँ पर सही तरीके से बताया जाता है। जिनको नहीं पता कि बजट कब तक आएगा, याद रखिएगा बजट 11 बजे, जी हाँ 11 PM से स्टार्ट हो जाएगा, जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेगी यहाँ पर संसद के अंदर। तो चालू रहेगा बजट, ये देखना है कि हाँ कितनी बड़ी स्पीच होती है। बिकॉज जब फर्स्ट बजट होता है कोई भी सरकार का, फर्स्ट बजट इन द सेंस जब नई सरकार बनती है, तो थोड़ा सा लंबा बजट रहता है। बट आई थिंक उसके अंदर कौन कौन से वेरियस सेक्टर्स है जिसके ऊपर सरकार का फोकस रहेगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे दोस्तों जहाँ पर आपको डेफिनेटली मार्क करके रखना है कि हाँ सरकार का यहाँ पर फोकस है, उनको मार्क करके रखिएगा। बिकॉज बात ध्यान रखिए नेक्स्ट 5 साल के लिए, राइट, नेक्स्ट 5 साल के लिए सरकार का कितना ज़्यादा फोकस किन चीज़ों पर रहने वाला है ये कल का बजट बता देगा। क्योंकि देखिए सरकार का फोकस इन सेक्टर्स पे बहुत था, तो आपने रिटर्न्स इनमें बहुत कमाए, पता आपको चल जाएगा। देखिए मेजरली माना जा रहा है कि बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, गवर्नमेंट सेम है, सब कुछ सेम है, राइट। तो कोई बहुत बड़ा स्टैंड चेंज हो जाए सरकार का, ऐसा होना ऑब्वियसली बात है पॉसिबल नहीं है। बट हाँ सरकार का हो सकता है कि देखिए एलोकेशन जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे लो आ जाए। हो सकता है कि देखिए अपने जो यहाँ पर पार्टनर्स है उनके स्टेज को ज़्यादा सरकार दे। आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो देखने वाली हो रहेगी। तो आई थिंक वो कल हमको पता चलेगा। बाकी देखिए BHEL बहुत बढ़िया करता हुआ नजर आया, इसमें कोई डाउट नहीं है आज के दिन के अंदर। बट हमेशा मैं कहूँगा दोस्तों फंडामेंटली कंपनी के ऊपर नज़र रखिए। फंडामेंटली BHEL अभी उतनी साउंड नज़र नहीं आती है क्योंकि कंपनी के नंबर अच्छे निकल कर नहीं आ रहे। हाँ कंपनी काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है, कंपनी के पास बहुत सारी एसेट्स है, ये सब बहुत बढ़िया बात है। बट द थिंग इज जिसके ऊपर मुझे नज़र रखनी है वो है कि देखिए इसके फंडामेंटल्स कब सुधरेंगे, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज कंपनी की कब सुधरेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ BEL को लेकर, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए BEL फंडामेंटली साउंड कंपनी है। इसलिए देखिए फंडामेंटली साउंड कंपनी, तो रिटर्न्स आप देख सकते हैं कितने कमा कर दिए, 1,42,000%। आसान बात तो है नहीं, बट क्योंकि फंडामेंटली साउंड कंपनी तो इसने इतने रिटर्न्स कमा कर दिए, राइट। पिछले 5 दिन में अगर आप देखेंगे तो ये भी 5-6% टूटा है, बट एक महीने में अभी भी 1% ऊपर है, 6 महीने में ऑलमोस्ट 67% ऊपर है। तो बढ़िया तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। बट देखते हैं अब आगे होता क्या है कल के दिन। नो डाउट देखिए या तो आपको कल PSU स्टॉक्स के अंदर एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी, या तो हो सकता है कि कल ये फिसल जाए। सो आई थिंक कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं होता क्या है। इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।